नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 437 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में इसे 70 की स्पीड में लेंगे, दूसरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां से ज्वाइन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहां पर शॉर्ट हैंड टीम को सर्च करके भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमखंड टूटने से जो तबाही हुई उसने 7 साल पहले केदारनाथ में आई उस भीषण आपदा की याद दिला दी जिसने बड़े पैमाने पर विनाश किया था। फिलहाल यह कहना कठिन है कि हिमखंड टूटने से पहाड़ी नदियों में जो विकराल बाढ़ आई उससे जान माल का कहाँ कितना नुकसान हुआ, लेकिन ऋषिगंगा नदी पर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना और तपोवन परियोजना को जिस तरह क्षति पहुंची उससे अच्छा खासा नुकसान होने की आशंका है। इस आशंका के बीच राहत की बात यह है कि तबाही में फंसे कई लोग बचा लिए गए और लापता लोगों की तलाश जारी है। यह दुखद है कि इस आपदा की चपेट में आए सभी लोग भाग्यशाली नहीं निकले, लेकिन यह संतोषजनक है कि बचाव और राहत का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि इस बार राहत और बचाव का अभियान तत्काल शुरू करने में सफलता मिली। इस अभियान में विभिन्न बल जिस तरह आनन फानन जुटे वह उल्लेखनीय है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि समय के साथ वह तंत्र सुगठित हुआ है जो अचानक आई किसी आपदा के वक्त राहत बचाव का काम करने के लिए मुस्तैद होना चाहिए। व्यापक असर वाली इस आपदा से हुई क्षति को लेकर लगाए जा रहे अनुमान के बीच यही उम्मीद की जाती है कि अधिक से अधिक लोगों को बचा लिया जाएगा। उत्तराखंड के एक और आपदा से दो चार होने के बाद इसकी भी उम्मीद की जाती है कि उन कारणों का गहन विश्लेषण किया जाए जिनके चलते इस त्रासदी का सामना करना पड़ा। चूँकि इस मौसम में हिमखंड
टूटने की आशंका नहीं रहती। इसलिए ऐसा होने के कारणों का पता लगाना और भी आवश्यक है ताकि भविष्य के लिए जरूरी सबक सीखे जा सकें। उत्तराखंड में विकास योजनाओं और खासकर जल विद्युत परियोजनाओं एवं बांधों के निर्माण की जरूरत को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कम से कम अब तो इन सवालों के जवाब खोजे ही जाने चाहिए। इसके साथ ही हिमखंडों के अध्ययन का काम भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। इस क्रम में इस पर गौर अवश्य किया जाए कि इस हिमालयी क्षेत्र के हिमखंड कहीं जलवायु परिवर्तन का शिकार तो नहीं बन रहे हैं। ध्यान रहे कि विभिन्न अध्ययनों में इसकी आशंका जताई जा चुकी है कि जलवायु परिवर्तन का तेज चक्र हिमालय के हिमखंडों के लिए खतरा बन सकता है। वस्तु स्थिति क्या है, इसका आकलन अब अनिवार्य हो गया है। निसंदेह इसी के साथ वह भी देखा जाना चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में विकास इस तरह से हो कि वह वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना डाले। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमखंड टूटने से जो तबाही हुई उसने 7 साल पहले केदारनाथ में आई उस भीषण आपदा की याद दिला दी जिसने बड़े पैमाने पर विनाश किया था। फिलहाल यह कहना कठिन है कि हिमखंड टूटने से पहाड़ी नदियों में जो विकराल बाढ़ आई उससे जान माल का कहाँ कितना नुकसान हुआ, लेकिन ऋषिगंगा नदी पर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना और तपोवन परियोजना को जिस तरह क्षति पहुंची उससे अच्छा खासा नुकसान होने की आशंका है। इस आशंका के बीच राहत की बात यह है कि तबाही में फंसे कई लोग बचा लिए गए और लापता लोगों की तलाश जारी है। यह दुखद है कि इस आपदा की चपेट में आए सभी लोग भाग्यशाली नहीं निकले, लेकिन यह संतोषजनक है कि बचाव और राहत का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि इस बार राहत और बचाव का अभियान तत्काल शुरू करने में सफलता मिली। इस अभियान में विभिन्न बल जिस तरह आनन फानन जुटे वह उल्लेखनीय है। यह इस बात को रेखांकित करता है
कि समय के साथ वह तंत्र सुगठित हुआ है जो अचानक आई किसी आपदा के वक्त राहत बचाव का काम करने के लिए मुस्तैद होना चाहिए। व्यापक असर वाली इस आपदा से हुई क्षति को लेकर लगाए जा रहे अनुमान के बीच यही उम्मीद की जाती है कि अधिक से अधिक लोगों को बचा लिया जाएगा। उत्तराखंड के एक और आपदा से दो चार होने के बाद इसकी भी उम्मीद की जाती है कि उन कारणों का गहन विश्लेषण किया जाए जिनके चलते इस त्रासदी का सामना करना पड़ा। चूँकि इस मौसम में हिमखंड टूटने की आशंका नहीं रहती, इसलिए ऐसा होने के कारणों का पता लगाना और भी आवश्यक है ताकि भविष्य के लिए जरूरी सबक सीखे जा सकें। उत्तराखंड में विकास योजनाओं और खासकर जल विद्युत परियोजनाओं एवं बांधों के निर्माण की ज़रूरत को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कम से कम अब तो इन सवालों के जवाब खोजे ही जाने चाहिए। इसके साथ ही हिमखंडों के अध्ययन का काम भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। इस क्रम में इस पर गौर अवश्य किया जाए कि इस हिमालयी क्षेत्र के हिमखंड कहीं जलवायु परिवर्तन का शिकार तो नहीं बन रहे हैं। ध्यान रहे कि विभिन्न अध्ययनों में इसकी आशंका जताई जा चुकी है कि जलवायु परिवर्तन का तेज चक्र हिमालय के हिमखंडों के लिए खतरा बन सकता है। वस्तु स्थिति क्या है, इसका आकलन अब अनिवार्य हो गया है। निसंदेह इसी के साथ वह भी देखा जाना चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में विकास इस तरह से हो कि वह वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डाले। स्टॉप।